वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। क्लास 12 के अंदर आज हम चैप्टर 5 सॉल्व करते हैं और चैप्टर 5 आपका है मैट्रिसेस कंटिन्यूड। तो मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का ही पार्ट है। मैट्रिक्स में हमने टॉपिक 3 के अंदर किया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सम इक्वेशंस। आज हम मैट्रिक्स कंटिन्यूड के अंदर डिस्कस करेंगे 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर, एडजॉइंट, इनवर्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को भी मैट्रिक्स कंटिन्यूड के अंदर सॉल्व करते हैं। ये 3 टॉपिक इसके अंदर रहेंगे अपने पास। तो सबसे पहले आता है अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है। हम यहां से लेते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल्स टू aij be any square matrix of order n, then the adjoint of A is defined by the transpose of aij मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, ए आपके पास aij कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड बाय द ट्रांसपोज ऑफ aij, वेयर aij डिनोट the cofactor of small aij, और जो कैपिटल aij है वो किसको डिनोट करेगा, aij के कोफैक्टर्स को डिनोट करेगा। एंड एडजॉइंट ऑफ ए डिनोटेड बाय adj डॉट ए। हम एडजॉइंट को इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट की एक ही चीज है कि आपके पास जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को लिखना है आपको, और कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही एडजॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, लेट A is equals to aij be a square matrix order n by n। तो यहां से A मैट्रिक्स क्या बनेगी, a11, a12, a1n, a21, a22, a2n and an1, an2, an। ये तो होगी ए मैट्रिक्स। अपने को बनाना क्या है, कैपिटल aij, दैट इज इट्स कोफैक्टर्स। तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज aij जो मैट्रिक्स होगी वो बनेगी कैपिटल a11, a12, a1n, a21, a22 और a2n, और इसमें लास्ट आ जाएगा an1, an2 और an। ध्यान रखना है जिस एलिमेंट का कोफैक्टर का स्थान है उसी स्थान पर aij में आएगा अपने पास। अब अपने को एडजॉइंट लिखना है, देखिए सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या बताया था हमें, इसका ट्रांसपोज। तो यहां आप लिखोगे, स्मॉल में लिख देते हैं पहले, aij का ट्रांसपोज। तो यहां पर जो मैट्रिक्स आपने लिखी है a11, a12, a1n, a21, a22, a2n and an1, an2,
ANN। ये अपने पास AIJ मैट्रिक्स थी, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये जो ट्रांसपोज आएगा A11, ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंज रो इनटू कॉलम। तो A11, A12, A1n, A21, A22 और A2n एंड सो यह आ जाएगा AN1, AN2 एंड ANn। तो ये जो मैट्रिक्स अपने पास बनी है, ये आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो क्लियर कंडीशन ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स होगी, फिर उसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी, और फिर उसका जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट मैट्रिक्स अपने पास आएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। लेट ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A11, A12 और A21, A22। ये 2x2 ऑर्डर की हमने एक मैट्रिक्स ली। हमें इसका एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट लिखने से पहले क्या लिखने पड़ेंगे? कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे ना। कोफैक्टर ऑफ AR, हम A के कोफैक्टर्स को लिखते हैं, तो कोफैक्टर्स को डिनोट करते हो आप A11 से और A12 से, A21 और A22। 4 एलिमेंट है तो 4 ही कोफैक्टर होंगे। तो कोफैक्टर में मैंने क्या बताया था, एक तो साइन यूज होता है, -1 की पावर i प्लस जे पॉजिटिव हो गया, -1 की पावर i प्लस जे ये नेगेटिव होता है, और ये भी नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इनके साइन जब आप लिखेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस होते हैं। वही साइन आपके कोफैक्टर्स में लगते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जो माइनर आता है वही लिखा जाता है इनके साथ। 1 है तो 1 का कोफैक्टर, इसके सामने की रो कॉलम डिलीट कर देंगे तो A22 वैल्यू आ जाएगी। A12 ये है तो इसके सामने की रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो A21 आ जाएगा। A21 कोफैक्टर के लिए साइन हमने पहले यूज कर लिए थे। अब A21 ये है तो इसके सामने की कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो ये एलिमेंट रह गया A12, और A22 के सामने की रो कॉलम डिलीट करोगे तो A11 रह गया, A11। ये थे कोफैक्टर्स। अब अपने को क्या लिखना है? एडजॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ A, जो आपके पास होता है ट्रांसपोज किसका? जो आपने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाई है, A22 माइनस A21 माइनस A12 और A11। इसका ट्रांसपोज आप लिखेंगे तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा अपने पास A22 माइनस A21 और माइनस का A12 और A11। ये मैट्रिक्स आपके पास जो है ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ A है। अब यहां से एक रिमार्क निकल के सामने आ रहा है, क्लियरली हमने एक चीज देखी है, फॉर ऑर्डर 2x2, 2x2 की जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, आपके पास थी A11, A12, A21 और A22। देन एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A आपने लिखा A22 माइनस A12 माइनस A21 और A11। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के सामने आ रहा है? देखो ये तो इंटरचेंज हो गए, यहां पर देखो ये इंटरचेंज हो गए, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, ये दोनों पॉजिटिव थे, ये चेंज नहीं हुए। तो 2x2 ऑर्डर के डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स जब आप लिखें तो सीधा आप लिख सकते हैं, इनको चेंज करना है और इनके साइन चेंज करना है। तो यहां से आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ A ऑब्टेन
obtained by interchanging A11 and A22 and change the sign, changing the sign of A12 and A2। तो कहने का है कि 2x2 ऑर्डर की अगर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखें तो कोफैक्टर और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल let A is equals to 2 4 5 2 minus 4 5 9। so adjoint of A सीधा लिख सकते हैं, इनके कोफैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था, इनको इंटरचेंज करना है, ये हो जाएगा 9 2 और इनके साइन चेंज करने हैं तो ये हो जाएगा 4 -5, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगी। तो 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स आप लिखें उसके डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के बारे में, एडजॉइंट के बारे में। let A is equals to 2 1 5 3 2 1 -1 2 4 the any matrix, find its adjoint, find its adjoint। हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आपको बताया गया था एडजॉइंट के लिए क्या लिखना है, कोफैक्टर्स। नाउ कोफैक्टर ऑफ ए आर, ए के कोफैक्टर्स, तो इस एलिमेंट का नेम क्या है, A11, तो कोफैक्टर को कैपिटल A11 से डिनोट करोगे। सेकंड ये है A12, तो A12 लिख दिया, ये आपका है A13। अगला है A21, A22 और A23। नेक्स्ट है A31, A32 और A33। 9 एलिमेंट है तो 9 इको फैक्टर्स होंगे। अब आपको बताया भी था साइन क्या होते हैं मैट्रिक्स के, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, यही साइन इनके साथ यूज होने हैं। ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो साइन हमने पहले लगा दी, अब जो वैल्यू आएगी माइनर की वही वैल्यू लिखते जाएंगे। तो A11 जो एलिमेंट लिया उसके सामने रो कॉलम को डिलीट कर दो, अब माइनर आ जाएगा 8 - 2 6, 8 - 2 क्या आ गया 6। नेक्स्ट 1 2 है ये, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो 12 और प्लस 1 हो जाएगा 13। तो ये माइनस आपका लगा हुआ था, -13 हो गया। 1 3, तो 1 3 आपके पास है 5, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा 6 + 2, यानी कि आ जाएगा 8 अपने पास। 2 1 इसके लिए, तो ये और ये डिलीट हो गया। 4 -10, 4 -10 हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा +6, साइन चेंज हो गया। 2 2 कौन है 2 है, तो ये और ये डिलीट हो गया, तो यहां से 8 + 5 13, 2 3 ये है, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो 4 और +1 5। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ये साइन चेंज था, इसका नेगेटिव था, यहां पर माइनस प्लस माइनस। 3 1 है ये, तो ये और ये डिलीट, 1 - 10 -9। 3 2 ये है, तो ये और ये डिलीट, 2 माइनस का 15, तो 2 में से -15 -13, तो ये हो जाएगा +13। 3 3 ये है, तो ये और ये डिलीट, 4 - 3 1। तो अपने पास यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ट्रांसपोज था किसका, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का, 6 - 13 8, 6
13 माइनस 5 माइनस 9 13 और 1। अब इसका ट्रांसपोज आप लिखोगे तो चेंज रो इनटू कॉलम। 6 माइनस 13 8 6 13 माइनस 5 माइनस 9 13 और 1। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एक चीज और देखिए, हम कोफैक्टर एक तो ऐसे निकालते हैं, एक मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कोफैक्टर्स लिखने का, क्योंकि इनमें प्लस माइनस की गलती हो जाती है। तो उस गलती से बचने के लिए हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर्स तो सबसे पहले तो जो एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। 2 1 5 3 2 1 माइनस 1 2 4। जो मैट्रिक्स थी वो मैंने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, दो कॉलम बढ़ाएंगे इसमें। सबसे पहले कॉलम 2 3 माइनस 1 और 1 2 2, दो कॉलम मैंने इंक्रीज कर दिए। अब जो बन गया उसकी दो रो इंक्रीज करेंगे, पहली दो 2 1 5 2 1 और नेक्स्ट है अपने पास 3 2 1 3 और 2। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। अब यहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो देखिए आप, 8 माइनस 2 8 माइनस 2 आ गया 6। इसको करेंगे तो 10 माइनस 4 10 माइनस 4 भी क्या आ गया 6 आ गया अपने पास। इसको करोगे 1 माइनस 10 क्या आ गया माइनस 9। यही आपके पास देखो यहां है। तो ये आपका क्या होता है A11 A21 और ये है A31। ऐसे अब आप इसको सोल्व करोगे, -1 और -12 तो ये आ जाएगा माइनस का 13। यही -13 यहां है। सेम सीक्वेंस जो आएगा वही आपको लिखने होते हैं। अगला है 8 और प्लस का 5 यानी कि 13, तो ये +13 आ गया। यहां से आप लिखोगे 15 माइनस 2, ये भी 13 आ गया, ये भी 13 लिख दिया। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8, जो 8 यहाँ है। इसको इससे करेंगे तो -1 और -4 तो ये आ जाएगा -5, तो ये -5 है आपका। अगले में है 4 और ये है आपके पास -3 यानी कि ये 1 आ गया। तो आपको क्या करना है, इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं है। जब ऐसे कोफैक्टर लिखते हैं तो प्लस माइनस आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड आपको बताया है चेक करने के लिए कि अगर आपको कोफैक्टर्स लिखने हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, वो आपके पास मैट्रिक्स जो दी हुई है एज इट इज लिखिए, पहले दो कॉलम बढ़ाइए, फिर जो दो रो बनी है वो दो रो बढ़ाइए, फिर फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद जो दो दो के पेयर बन रहे हैं अपने पास डिटरमिनेंट के, उनका जो सॉल्यूशन आता है वही कोफैक्टर्स बनते हैं, और उसी से आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखनी है। तो ये आपको एडजॉइंट मैंने बताया है 2x2 ऑर्डर भी और 3x3 ऑर्डर भी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज है पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट फॉर्म है, लेट A be a square matrix of order n। order n, then A into adjoint of A is equals to determinant of A into I order n, और बराबर आप लिख सकते हैं adjoint of A into A लिख सकते हैं। ठीक है, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और n ऑर्डर की, तो हम A की प्रोडक्ट यदि उसके एडजॉइंट के साथ करेंगे तो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा, और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या एडजॉइंट ऑफ A डॉट A कर दे तो भी यही रिजल्ट आपका रहेगा। ये सारे रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं रिजल्ट्स के आधार पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है अपने पास सेकंड, if A be a non singular
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्विवेलेंट। एक रिजल्ट आपका ये है और एक रिजल्ट आपने ये किया है। ये सारे रिजल्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करोगे तो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्विवेलेंट होता है।